n बराबर 1 कर दो तो b एट सेंटर कितना आया था, μ0I ट्वाइस द रेडियस। मैंने कहा था ये फुल सर्किल के लिए है ना, जिसका रेडियस a है। फिर मैं कहूँ कि हाफ सर्किल के लिए अगर कहूँ तो इसी का क्या कर दोगे आप, हाफ ऑफ μ0I/2a, मतलब अगर सर्किल ऐसा हो, ठीक है, ये इसका रेडियस है। फिर मैंने कहा कि अगर 1/4 हो जाए तो ये 1/4 हो जाएगा, मतलब अगर हमारा एक ऐसे हो, ये a है, ये 90 है, ये I है, तो ये ऐसे हो गया। जैसे मैंने कहा मान लो अल्फ़ा डिग्री है तो क्या आएगा, α/360 μ0I ट्वाइस ऑफ a, मतलब ये आपका अल्फ़ा है और ये a है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे अगर पूरा कंप्लीट सर्किल चाहिए तो अल्फ़ा की जगह क्या रखोगे, 360 रखोगे, कट के 1 आएगा, मतलब वही चीज़ आ जाएगी। अगर यहाँ पे 180 रखोगे, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 180 बनेगा, तो 180 कहाँ गया, 180/360 कितना आएगा, 1/2, तो हाफ वाला मिल जाएगा। 90 रखोगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा, तो ये 1/4 वाला मिल जाएगा। 30 डिग्री रखोगे तो 1/12 आएगा। तो कोई भी एक जनरल, ये तो जनरल फॉर्मूला मैंने बना दिया, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे मान लो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे एंटर किया, q चार्ज पार्टिकल, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, याद है, F = क्या होता है, QVB sin थीटा, और थीटा बराबर 90 डिग्री पे F कितना हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा, तो कितना आएगा F, QVB। अब देखिए चार्ज्ड पार्टिकल का जो एक्चुअल में पाथ होगा वो कैसा होगा, हेलिकल पाथ होगा ना बेटा। तो यहाँ पे रेडियस कितना आएगा, ये एक सर्कल का रेडियस कितना होगा, R = mv/qb, या कहें कि V बराबर QBr/m, और V से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा, q² b²r²/2m, और इसी से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2πm/qb, और इसी से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि 1/t क्या आएगा, qb/2πm, और इसी से पिच निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, पिच, मतलब दो सर्कुलर पाथ के बीच की डिस्प्लेसमेंट।